बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो एक क्वेश्चन है हमारा कि डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट। तो जो डिफ्लेक्शन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। डिफ्लेक्शन आप समझते होंगे इस तरीके से, मान लीजिए कोई बीम है हमारा ये, अब बीम पर लोड आएगा तो लोड की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो इस डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये कहा पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा इस पर फिट बैठता है। तो हम बात कर लेते हैं वन बाई वन क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो एक रेशियो होता है विड्थ टू हाइट। जो विड्थ टू हाइट रेशियो होता है किसी भी इमेज का, उसको हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। अगर मॉडुलर रेशियो की बात करें तो मॉडुलर रेशियो का देखिए फॉर्मूला होता है ई एस अपॉन में ई सी, है ना। ई एस अपॉन ई सी का मतलब है कि 2 × 10⁵ ये वैल्यू फिक्स रहती है ई एस की, और ई सी की वैल्यू रहती है 5000 अंडर रूट में एफ सी का। ये एलएसएम में होता है, और डब्ल्यू एस एम में इसका फॉर्मूला होता है 2 × 10⁵ अपॉन में 5000, सॉरी 5700 अंडर रूट में एफ सी का। ये डब्ल्यू एस एम में फॉर्मूला होता है। और एक इस तरीके से ये मॉडुलर रेशियो होता है। तीसरा होता है स्पेन बाई डेप्थ रेशियो, यानी कि एल अपॉन डी का रेशियो। एक होता है वाटर सीमेंट रेशियो, डब्ल्यू बाई सी रेशियो। अब इसमें से कौन सा ऐसा एक रेशियो है जिसकी वजह से हम लोग डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें एक रेशियो ये है कि मैं आपको एक इमेज के थ्रू एक बताऊंगा यहां पर। तो देखिए, जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं, एक रेशियो होता है एल बाई डी का रेशियो। तो जो एल बाई डी का रेशियो है वो ये कहता है कि कैंटिलीवर के लिए 7 से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तभी आपका जो रेशियो होगा, जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी बीम है 4 मीटर जिसकी लेंथ है और डेप्थ है उसकी 250 mm, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे कि एल बाई डी का रेशियो निकालेंगे, और वो जो रेशियो है ना वो 7 से कम आना चाहिए, तब हमारा जो डिफ्लेक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये कैंटिलीवर के केस की बात होगी। अगर हम सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो ये एल बाई डी का रेशियो ये 20 से कम होना चाहिए, और कंटिन्यूअस के लिए ये वैल्यू एल बाई डी का रेशियो जो है 26 से कम होना चाहिए। तो ये बात होती है अगर हमारा बीम की जो लेंथ होती है वो 10 मीटर होती है, 10 मीटर से कम होती है। लेकिन अगर बीम की लेंथ जो है 10 मीटर से ज्यादा हो जाती है, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 26 वैल्यू है कंटिन्यूअस के लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे 10 अपॉन में स्पेन और कर देंगे, जो भी स्पेन दे रखी है। तो ये वैल्यू होगी हमारा किसके लिए, ये जब हमारा बीम 10 मीटर से ज्यादा है। लेकिन ये होता है, ये एक्सेप्ट होता है कैंटिलीवर को। कैंटिलीवर में इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कैंटिलीवर की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ये है आपका एल वाई डी का रेशियो। तो इससे हम क्या करते हैं, जो डिफ्लेक्शन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला, जो भी ऑप्शन है वो कौन सा फिट बैठता है, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।